गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का मेरा विषय है नागार्जुन जी का जीवन परिचय। तो आप सब भी आइए मेरे साथ, देखते हैं ये नागार्जुन जी कौन हैं, साहित्य में इनका क्या स्थान है, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है, किस भाषा का प्रयोग किया है, साहित्य का योगदान इन्होंने किस रूप में किया है। तो आइए देखते हैं। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 ईस्वी में हुआ था। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता चले गए। 1936 में वे श्रीलंका भी गए थे। वहीं पर बौद्ध धर्म की इन्होंने दीक्षा ली थी और वहाँ पर शिक्षा भी अर्जित किए थे। 2 साल प्रवास के बाद अर्थात लंका में रहने के बाद 1938 ईस्वी में अपने देश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। अब ये घुमक्कड़ी क्या है? घूमने में इनकी रुचि अधिक थी। ये जगह जगह घूमा करते थे। सन 1998 ईस्वी में उनका देहांत भी हो गया था। नागार्जुन की प्रमुख कृतियां हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था। ये रचनाएं इनकी युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तुमने कहा था। रचनाएं तो बहुत हैं, लेकिन वही रचनाएं इसमें बताई जा रही हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। पुरानी जूतियों का कोरम, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा हूँ। तो इस तरह की इन्होंने रचनाएं साहित्य को दी है। आगे नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास, अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। गद्य विधाओं अर्थात गद्य लिखने की कई विधाएं होती हैं। टोटल 16 विधाएं होती हैं। अब तो और भी 2-4 विधाएं हो गई हैं, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, डायरी, संस्मरण। ये सारी चीज़ें गद्य की विधाएं हैं। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रत्नावली के 7 खंडों में प्रकाशित किया गया है। कितने? 7 खंडों में। किस नाम से? रत्नावली एक संग्रह है। रचनावली यानी नागार्जुन रचनावली एक संग्रह है। इसी में इनकी समस्त रचनाएं 7 खंड में प्रकाशित हुई हैं। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कार सम्मानित किया गया है, जैसे हिंदी अकादमी पुरस्कार, दिल्ली शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती सम्मान दिया गया है, बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। ये सारे सम्मान हैं। इतना ध्यान रख लीजिए, यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा है? भारत भारती सम्मान है, और बिहार का राजेंद्र प्रसाद का। तो ये सम्मान भी पूछ लिया जाता कहीं कहीं। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे है राजनैतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। राजनीति के क्षेत्र में भी उन्होंने कदम रखा था। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। अब यहाँ हम आपसे प्रश्न पूछे, इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा हिंदी थी, मैथिली थी, बांग्ला थी, संस्कृत थी। अब इन सारी भाषाओं में इन्होंने रचना लिखी थी। जितना अधिकार इनका मैथिली भाषा पर था, उतने ही अधिकार इनका हिंदी में भी था, बांग्ला में और संस्कृत में भी था।
अगर पूर्ण अधिकार नहीं होता है तो कोई व्यक्ति उसमें रचना नहीं कर सकता है। पूर्ण अधिकार यानी पूर्ण रूप से किसी को कोई दूसरी भाषा आएगी तभी उसमें कोई अपने मन के भाव लिख सकता है। आगे, मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। अब यहाँ पर आपने ऊपर देखा था इनका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ, बिहार में हुआ था। अब इनकी मातृभाषा मैथिली, जहाँ ये रहते थे वहाँ की जो भाषा थी, बोलचाल की भाषा थी, वो इनकी मैथिली थी, मैथिली भाषा में। अब हम लोग जो साहित्य पढ़ रहे हैं इसमें इनकी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे यहाँ बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। यात्री नाम से भी प्रतिष्ठित है। मातृभाषा मैथिली में वे किस नाम से? यात्री नाम से। क्यों? क्योंकि देश विदेश की यात्रा करते रहते थे, इसीलिए ये यात्री नाम से प्रसिद्ध हैं। लोक जीवन में गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीति, स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग्य में माहिर हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। आप सबने कबीर के दोहे पढ़े होंगे, आपको पता होगा कबीर के एक एक दोहे व्यंग्य से परिपूर्ण होते हैं। तो इनके जो रचनाएं लिखते हैं ये व्यंग्य उसमें भी करते हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक युग का कबीर कहा जाता। छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही हैं। वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं, यानी लोगों के कवि हैं। सामयिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली है। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी रचना की है। तो बच्चों, इस प्रकार से इनकी रचनाएं हैं, इनका जीवन परिचय है। भाषा जैसा कि आपने जाना, हिंदी, मैथिली, संस्कृत, ये सारी भाषाओं पर इनका पूर्ण रूप से अधिकार था। इन्होंने रचनाएं कौन कौन सी दी, वो भी छायावादोत्तर युग के कवि हैं ये, यानी छायावादी के बाद छायावादोत्तर युग आया था। छायावादोत्तर युग के कवि हैं। छायावादोत्तर युग में ज़्यादातर शहरी कवि हुआ करते थे और उनकी रचनाएं बहुत अधिक प्रसिद्ध नहीं होती थी, परंतु ये जो है नागार्जुन, इनकी रचनाएं गाँव से संबंधित हैं, बहुत ही मनोहर, मनोरम और सुंदर हैं। छोटे छोटे विषयों को भी इन्होंने अपनी रचना में शामिल किया है। पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, आगे लेकर आएंगे इनकी काव्य की व्याख्या।